नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस फोकस न्यूज और मैं आपके साथ श्रेयोशी। देश के करोड़ों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। वर्षों से जो पेपर लीक माफिया छात्रों की कड़ी मेहनत, उनके पसीने और उनके सपनों पर पानी फेर रहे थे, अब उनके दिन पूरे हो चुके हैं। संसद से पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट यानी कि लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पारित होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और खास तौर पर युवाओं को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ा और सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अब युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आखिर पीएम मोदी ने अपने संदेश में क्या कहा? और सबसे बड़ा सवाल कि यह पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट असल में है क्या? इसमें पेपर माफिया, धांधली करने वालों के खिलाफ क्या क्या कड़े नियम बनाए गए हैं। चलिए आज हम आपको इस पूरे कानून की एक एक बारीकी बेहद आसान भाषा में समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन देखिए। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद से नया कानून पास होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कड़ा संदेश जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार देश के होनहार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और लीक माफिया पर नकेल कसने के लिए अब सबसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि देश में निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएं आयोजित कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद देश के हर छात्र और अभिभावक के मन में ये सवाल है कि आखिर कानून के तौर पर यह पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है क्या, और इसमें ऐसा क्या खास है जो अब तक के नियमों में नहीं था। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये कानून देश के केंद्रीय परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, एनटीए जो कि नीट और जेईई, रेलवे और बैंकिंग में होने वाले पेपर लीक, नकल, मुन्ना भाइयों की एंट्री और कंप्यूटर हैकिंग जैसे धांधलियों को रोकने के लिए बनाया गया एक विशेष केंद्रीय कानून है। इससे पहले भारत में पेपर लीक को रोकने के लिए कोई विशेष केंद्रीय कानून नहीं था। पहले ऐसे धांधली होने पर आईपीसी की सामान्य धाराओं जैसे कि धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत मामला दर्ज होता था, जिससे आरोपी और माफिया आसानी से अदालत से जमानत पाकर बाहर आ जाते थे। लेकिन अब यह पूरा तंत्र बदल चुका है।
अब जानिए कि इस नए कानून में अपराधियों और माफियाओं को सजा देने के लिए क्या क्या कड़े नियम और प्रावधान जोड़े गए हैं। इस कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी निर्दोष छात्र या परीक्षार्थी को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसके तहत पूरी तरह से पेपर लीक कराने वाले गिरोह, संगठित अपराध करने वाले माफिया, कोचिंग संस्थानों के नेटवर्क और धांधली में शामिल परीक्षा केंद्र पर सबसे कड़ी गाज गिरेगी। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या धांधली में शामिल पाया जाता है तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर कोई संगठित गिरोह या माफिया पूरा सिंडिकेट चलाकर पेपर लीक कराता है तो दोषियों को 5 से 10 साल तक की सख्त जेल होगी और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई परीक्षा केंद्र या कंप्यूटर लैब इस धांधली से लिप्त पाई जाती है तो उस केंद्र को 4 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा और परीक्षा का पूरा खर्चा भी उसी केंद्र से वसूला जाएगा। यह पूरा अपराध अब गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। मामले की जांच भी डिप्टी एसपी और एएसपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी ही करेंगे और जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार इसे सीबीआई को भी सौंप सकती है। वर्षों से पेपर लीक होने के कारण लाखों युवाओं की मेहनत पानी में मिल जाती थी और परीक्षाएं रद्द होने से उनका मनोबल टूट जाता था। लेकिन अब पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट के लागू होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े रुख के बाद अब माफियाओं के भीतर कानून का खौफ पैदा होना तय है। अब ये देखना होगा कि यह सख्त कानून देश में पेपर लीक जैसे बीमारी पर कितनी जल्दी और पूरी तरह से विराम लगा पाता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।